तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गरलापड़ गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर थे। उनके पिता गरलापति रमैया तेनाली गांव के मंदिर के पुजारी थे, जिनकी मृत्यु के बाद तेनालीराम अपनी मां के साथ तेनाली गांव आ गए। वहीं से उन्हें तेनालीराम कहा जाने लगा। शिक्षा की औपचारिक सुविधा न होने पर भी तेनालीराम ने स्वाध्याय और भक्ति से ज्ञान अर्जित किया। तेनालीराम बाद में भागवत मेला मंडल से जुड़े रहे और इसी के माध्यम से महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। उनकी बुद्धिमता और वाक चातुर्य से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें अपने 8 विद्वानों में शामिल कर लिया। तेनालीराम न केवल हास्य कवि थे, बल्कि संकटों में राजा की सहायता करने वाले चतुर मंत्री भी थे। उनके जीवन से जुड़ी कई मनोरंजक कहानियां आज भी लोकप्रिय है। तो आइए सुनते हैं उनकी लोकप्रिय कहानियां। कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़-बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के कारण वहां प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता में नहीं थी। विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहां लोग साहित्य और कला से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे। उन्हीं दिनों की बात है। विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वो बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग्य और बड़ी सूझबूझ होती। इसलिए वो जिसका मजाक उड़ाता, वो शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है ये बालक। हमें तो लगता है कि रोते हुए को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूं कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जरूर उठा सकता हूं। ये सुनकर आसपास खड़े लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। यहां तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजीब अजीब किस्से और कारनामे सुनाए करते। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते और कहते, तब तो ये रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें लगता है कि पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई हमें तो लगता है कि ये घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है। रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ मां दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहां मां दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो मां दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध रह गया। मां के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। मां दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थी। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसे बड़ी जोर की हंसी छूट गई। ये देखकर मां दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकल आई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई। बोली, बालक तू हंसता क्यों है? रामलिंगम मां दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया। फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करे मां, एक बात याद आ गई इसलिए हंस रहा हूं। कौन सी बात, बता तो भला, मां दुर्गा ने पूछा। इस बात पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, मां,
मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो चार चार मुख है और भुजाएं भी 8 है, तो जब जुकाम हो जाता होगा तब तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही माँ दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हट पगले, तू माँ से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर मैं आज एक बात समझ गई कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपने इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्य वृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई में काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग बताया। माँ सुनकर चकित रह गई और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। ये बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। इसके साथ ही तेनाली गांव का भी नाम ऊंचा होगा। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम में एक गांव जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो मंदिर के कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वह थैली उठा ली और खोजने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे और उन पर राज्य का अधिकार था। लेकिन मेरे मालिक ने यह बात मुझे किसी और से बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में और लालच आ गया और हवेली आते आते मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराजा ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वो बोला, महाराज, ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वे हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप मेरे दूसरे नौकरों से भी पूछ सकते हो, वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने बुलाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज तीनों नौकरों और बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम ने बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वे जल्दी जल्दी इस मसले से सुलझना चाहते थे, इसलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकुड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ।
फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने रखते हुए कहा, लो, मुझे इस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्ठी पिट्ठी गुल हो गई और उसने कहा, मैंने हीरे नहीं देखे, क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरों के रंग के बारे में बताकर कागज पर गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित कर दी। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वो उसे देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकाल देने की धमकी दी थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दिए। तलाशी लेने पर हीरे बरामद किए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर दिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने बहुत देर तक हैरतअंगेज जादू करतब दिखाकर पूरे दरबार का मनोरंजन किया। फिर जाते समय राजा से ढेर सारे उपहार लेकर अपनी कला के घमंड में सबको चुनौती दे डाली। क्या कोई व्यक्ति मेरे जैसे अद्भुत करतब दिखा सकता है? क्या कोई मुझे यहां टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए। परंतु तेनालीराम को इस जादूगर का अभिमान अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत उठे और बोले कि यहां मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो करतब मैं अपनी आंखें बंद करके दिखा दूंगा वो तुम खुली आंखों से नहीं कर पाओगे। अब बताओ, तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपने अहंकार में अंधा था। उसने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने रसोइयों को बुलाकर उसके साथ मिर्ची का पाउडर मंगवाया। अब तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और उन पर एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मिर्ची पाउडर झटककर कपड़े से आंखें पोंछ ली और ठंडे जल से अपना चेहरा धो लिया। फिर जादूगर से कहा, अब तुम खुली आंखों से ये करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी और हाथ जोड़कर राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीराम की इस युक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूलते थे। राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी मां ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी। क्या अब कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? महाराजा, यदि आप 800 ब्राह्मणों को सोने और एक एक आम भेंट कर दे तो आपकी मां की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया हुआ दान मृतात्मा तक अपने आप पहुंच जाता है। ब्राह्मणों ने कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के साथ 800 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की मौज हो गई उन आमों को पाकर। तेनालीराम को ब्राह्मणों की इस लालच पर बहुत क्रोध आया। वो उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। जब तेनालीराम की मां की मृत्यु हुई तो 1 महीने बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया कि वो भी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर जमा हुए। जब सब आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजा बंद किया और अपने नौकरों से कहा, जाओ लोहे की गरम गरम सलाखें ले आओ
और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। सब उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गर्म सलाखें दागी गई। बात राजा तक पहुंची। वे स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। क्रोध में उन्होंने पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी मां को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम इच्छा यह प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गर्म सलाखें दागी जाए, ताकि वे दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सके। उस समय उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी। राजा हंस पड़े और ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत और विलक्षण चीजें संग्रह करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसी दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता, ताकि वो चीज महाराज को देखकर उनका शुभचिंतक बन सके और रुपए भी ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों में एक विशेषज्ञ से लाल रंगवा लिया और उस लाल मोर को लेकर सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए एक अद्भुत और अनोखा मोर मंगवाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल मोर? वास्तव में आपने हमारे लिए अद्भुत चीज मंगाई है। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ, इस मोर को मंगवाने में तुम्हें कितना रुपए का खर्च करना पड़ा? दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वो प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वो राजा से बोला, महाराज, आपके लिए ये अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने 2 सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज रखे थे। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगल में ये अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपये खर्च किए हैं। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इस सज्जन को 25,000 रुपये राजा कोष से दे दी जाए। मंत्री को यह आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, यह तो आपको वो रुपए दिया जाता है जो आपने खर्च किया। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वो तेनालीराम की ओर कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गया, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम ये भी समझ गया कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता, कहीं भी नहीं पाया जाता। उसे लगा ये सब अवश्य ही इस दरबारी की कोई चाल है। बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था। तेनालीराम 4 और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। उसने उन्हें लाल रंग से रंगवा कर तैयार कराया और उसी दिन उन्हें दरबार में ले जाकर कहा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 में केवल 1 मोर ही मंगवाया था। मैं सिर्फ 50,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल मोर ले आया हूं। राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपये फौरन दे दी जाए। राजा कृष्णदेव राय की आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है, मैं नहीं हूँ। यह आदमी अनोखा चित्रकार है। ये किसी भी वस्तु के रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले मोरों का रंग लाल करने की कला दिखाई है। अब राजा को सारा गोरख धंधा समझते देर नहीं लगी। वो समझ गए थे कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ऐंठे थे। राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 25,000 लौटाने के साथ ही 5,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया। दरबारी बेचारा क्या करता, वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने के सनक के चक्कर में 5,000 रुपये भी गंवाने पड़े।
राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष 2-2 पुरस्कार अकेले हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या की आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला किया कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को पढ़ा लिखा कर उसके द्वारा तेनालीराम को छक्कर भांग पिलाई गई। होली के दिन इसी कारण तेनालीराम भांग के नशे की तरंग में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वो घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार में पहुंच गया। जब वो दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही डपकर बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भांग छान कर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कुराता हुआ राजा से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित कर ही दिया है। तेनालीराम के मुंह से ये सब सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, लेकिन अब वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम हर साल की तरह फिर झपट ले गया। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, सभी दरबारी और मंत्रीगणों को ये आभास तो हो ही गया होगा कि आज दरबार में कोई विशेष कार्य नहीं और ईश्वर की कृपा से किसी को कोई समस्या भी हमारे सम्मुख नहीं है। अतः क्यों न किसी विषय पर आज चर्चा की जाए। क्या आप जैसे योग्य मंत्रियों और दरबारियों में से कोई सुझा सकता है ऐसा विषय जिस पर चर्चा कराई जा सके? तभी तेनालीराम बोला, महाराज, विषय का निर्माण तो आप ही करें तो अच्छा होगा। महाराज ने कुछ सोचा और फिर बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्ग ब्राह्मण को पूजनीय माने। सभी दरबारियों और मंत्रियों को महाराज का यह प्रश्न बेहद सरल प्रतीत हुआ। इसमें क्या कठिनाई है महाराज? ब्राह्मण गाय को पवित्र मानते हैं, गाय जो कामधेनु का प्रतीक है। एक मंत्री ने उत्तर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उससे सहमत लगे। तभी महाराज बोले, तेनालीराम, तुम भी इस उत्तर से संतुष्ट हो या तुम्हारी कुछ अलग राय है? तेनालीराम ने हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से बोला, महाराज, गाय को तो सभी पवित्र मानते हैं, चाहे मानव हो या देवता, और ऐसा मानने वाला मैं अकेला नहीं। हमारे विद्वान की राय भी कुछ ऐसी ही है। यदि ऐसा है तो ब्राह्मण गाय की खाल से बने जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? महाराज ने फिर पूछा। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। दरअसल महाराज ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था। सबको चुप देखकर महाराज ने घोषणा की, जो भी उनके इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दरबार में उपस्थित हर कोई लेना चाहता था, लेकिन प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। सभी को चुप बैठा देख तेनालीराम ने अपने आसन से उठते हुए बोला, महाराज, ब्राह्मण के चरण बेहद पवित्र माने जाते हैं, उतने ही पवित्र जितना कि किसी तीर्थ धाम की यात्रा। अतः गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनने से गायों को मोक्ष मिल जाता है।
गलत तो हर हाल में गलत है। महाराज बोले, गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनना जायज नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे पहनने वाला ब्राह्मण हो या किसी अन्य वर्ग का। लेकिन मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि तेनालीराम ने उत्तर देने का साहस तो किया। चतुराई भरा उसका उत्तर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाने के लिए ही काफी है। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज, कुछ सुना आपने? नहीं तो क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने की वचन दे तो कहूं। जो भी कहना है निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा, महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले, मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज। तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन ही नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वो कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है। राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा, महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच परख कर ही मैंने आपको ये सूचना पहुंचाई है। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा सोचने पर मजबूर हो पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा के इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया ये आरोप सुना तो वो सिर से लेकर पांव तक कांप गया। वो राजा को इस बात का उत्तर क्या दे, उसे एकाएक ये भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वो क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के उत्तर से वे और भी भड़क उठे और बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो। मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतनी मामूली सजा? तेनालीराम ने राजा से कहा, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं इतना ही दंड देना उचित समझता हूं। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता। राजा ने क्रोध में बिफरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वो सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छन्नबद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम का परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूं।
उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले से ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहां शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी है। वे आपको अपना शत्रु नहीं, मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी, तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा? तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वो बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार और संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे अपना उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो दंड देना चाहे दे दें। लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ, यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी, राजा ने कहा। लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना विशेष दूत भेजकर उपहार के साथ विजयनगर भेज दिया। इधर राजा कृष्णदेव राय को भी पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार में भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय ने उसका विशेष स्वागत किया और ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वे दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वो बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से ही किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा, मैं अंगूठी चोर को जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से ही किसी एक ने ली है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो चोर है वो कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली मां के मंदिर जाना है। ये क्या कर रहे हो तेनालीराम? हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं।
महाराज, आप धैर्य रखिए, जल्दी ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर मां काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल कर आना है। ऐसा करने से मां काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता लग चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि वही चोर है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, मैंने पुजारी से कहकर काली मां के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी मां के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उसमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से मां काली के मूर्ति के पैर छुए ही नहीं, इसलिए साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। एक बार तेनालीराम महाराज से किसी बात पर रूठा हुआ था कि महाराज कृष्णदेव राय ने उसे फिर से किसी बात पर डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहां से कहीं चला गया और दरबार में आना बंद कर दिया। महाराज को लगा कि 2 दिन बाद खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गया, तेनालीराम दरबार में नहीं आया। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर भी नहीं गया है। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनालीराम गया तो गया कहां। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा, लेकिन तेनालीराम कहीं पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों ना आसपास के गांव में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांव के मुखिया को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अपने गांव के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाए। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होगा वो उस मुखिया की मदद अवश्य करेगा और इस तरह हम उसे खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गया कि यह सब उसका पता लगाने के लिए किया गया है। सभी गांवों के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि आखिर महाराज को क्या हो गया है, भला कुएं भी कहीं उठकर जाता है। तेनालीराम जिस गांव में रहता था उस गांव का मुखिया भी काफी परेशान था कि तभी तेनालीराम उसके घर पहुंच गया और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। मुखिया बोला, पर कैसे? अब आप आसपास के गांवों के सभी मुखिया को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूं आप वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे के अनुसार उसने सभी गांवों के मुखिया को एकत्रित कर लिया और विजयनगर के बाहर डेरा डाला। तब तेनालीराम ने मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज, आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपा करके अपने कुएं उनकी अगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीराम ने बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें यह सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा था।
उसने मुझे ये बोलने के लिए बोला था। मुखिया की बात सुनकर महाराज समझ गए कि हो न हो वो तेनालीराम ही होगा। महाराज बोले, वो अभी कहाँ है? महाराज, वो अभी राजधानी के बाहर ठहरा हुआ है, मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार कर राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वे तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया। दोस्तों, आप सुन रहे थे तेनालीराम की मजेदार कहानियां। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात। इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने।